तो सबसे पहला जो सवाल है इस चैप्टर में कि वो है कि व्हाट इज़ पिवट टेबल। पिवट टेबल एक डायनामिक डेटा समराइजेशन और एनालिसिस टूल है एक्सेल के अंदर। और ये टूल यूजर्स को अलाउ करता है कि वो बड़े डेटा सेट्स को एक मैनेजेबल और मीनिंगफुल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाए, जिससे डिसीजन मेकिंग और भी आसान हो जाता है। अब हम पिवट टेबल के कुछ की पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो एट इट्स कोर एक पिवट टेबल रॉ डेटा को रीऑर्गेनाइज करता है और यूजर्स को अनेबल करता है डेटा को समराइज करना। सबसे पहला तो समराइज डेटा को कैसे करता है, वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया जैसे कि टोटल्स, एवरेज या फिर काउंट के बेसिस पर डेटा को एग्रीगेट और कंसोलिडेट करता है। दूसरा इसका पॉइंट है वो है रीऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। रोज और कॉलम्स के अरेंजमेंट को इजीली स्विच करना ताकि डेटा को अलग अलग नज़रिए से यूजर्स देख सकें। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है क्रिएट रिपोर्ट्स। इंसाइटफुल रिपोर्ट्स और विजुअलाइजेशन जनरेट करना बिना ओरिजिनल डेटा सेट को चेंज किए। ये एक पिवट टेबल की सबसे बड़ी खासियत है, जिसकी मदद से यानी कि पिवट टेबल की मदद से आप डायनामिक रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। लास्ट हम बात करेंगे फ़िल्टर एंड एनालाइज के बारे में। डिटेल्स में जाके फ़िल्टर अप्लाई करना और इन डेप्थ एनालिसिस परफॉर्म करना पिवट टेबल यूज़र के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान कर देता है। तो अब बात आती है कि आखिरकार एक्सेल के अंदर हम पिवट टेबल का यूज़ कहाँ करें। पिवट टेबल का यूज़ तब करो जब डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग इजी और फास्ट बनानी हो। यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉमन सिचुएशंस हैं जहाँ पे पिवट टेबल का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। सबसे पहला पॉइंट है लार्ज डेटा सेट। जब डेटा बहुत ज़्यादा हो, पिवट टेबल उसे ईजिली मैनेज और एनालाइज करने में मदद करती है। दूसरा पॉइंट है समराइजेशन। लार्ज डेटा सेट का अगर आपको टोटल, एवरेज, इस तरह की समरी निकालनी हो तो आप पिवट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन साबित होता है। तीसरा पॉइंट है कंपैरेटिव एनालिसिस। अलग अलग डेटा पार्ट्स को कंपेयर करने के लिए आप पिवट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। व्यूज़ ईजिली स्विच कर सकते हैं जब आप पिवट टेबल का यूज़ करते हैं। और फाइनली लास्ट पॉइंट है रिपोर्ट जनरेशन। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिना कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज और बिना कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज के डायनामिक और स्मार्ट रिपोर्ट्स बनानी हो तो उसके लिए पिवट टेबल्स का आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर एक लाइन में हम बात करें तो जब भी डेटा को एनालाइज करना हो, समराइज करना हो या फिर उस डेटा में से आपको इंसाइट्स चाहिए हो, स्पेशली जब आपके पास लार्ज या फिर कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, तब पिवट टेबल एक बेस्ट टूल साबित होता है।